मध्य प्रदेश में विधानसभा की 230 सीटों पर वोटिंग शुरू हो चुकी है। 230 विधानसभा सीटों के लिए 2533 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें 2280 पुरुष और 252 महिलाएं हैं। एक प्रत्याशी थर्ड जेंडर का है। भाजपा और कांग्रेस के उम्मीदवार सभी 230 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि बसपा ने 181, सपा ने 71 और आम आदमी पार्टी ने 66 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। मध्य प्रदेश चुनाव के लिए वोटिंग को लेकर क्या तैयारियां की गई है, मध्य प्रदेश के मुख्य चुनाव आयुक्त अनुपम रंजन ने इसकी जानकारी दी। क्या कुछ कहा, सुनिए। 7 बजे से मतदान की कार्रवाई शुरू होगी, जो 6 बजे तक चलेगी। जो मतदान का समय है, इसमें बालाघाट, मंडला और डिंडोरी के कुछ मतदान केंद्र हैं जहां पे समय 7 बजे से 3 बजे तक का है। बाकी पूरे राज्य के लिए समय 7 बजे से 6 बजे तक का है। सर, संवेदनशील जो बूथ हैं उन पर उन्होंने तैयारी की है, और जो अब नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की जो बात की है वहाँ पर किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था रहेगी? जो सेंसिटिव बूथ्स हैं हमारे लगभग 17,000, उन पे सेंट्रल फोर्सेस की व्यवस्था होती है, स्टेट की जो आर्म्ड पुलिस होती है उसकी व्यवस्था होती है। इसके अलावा माइक्रो ऑब्जर्वर्स होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होते हैं। लाइव वेब स्ट्रीमिंग हम लोग इस बार काफ़ी बड़ी संख्या में कर रहे हैं। तो प्लस सेक्टर मजिस्ट्रेट्स की पेट्रोलिंग, पुलिस की पेट्रोलिंग, तो लगातार उस इलाके में लोग घूमते रहते हैं, निरीक्षण करते रहते हैं। इसके माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है कि इन सेंसिटिव मतदान केंद्रों पे मतदान शांतिपूर्ण हो। कुछ शिकायतें यदि आपके पास आती है तो कितनी जल्दी टीम पहुंच सकती है, और साथ में स्वास्थ्य को लेकर यदि किसी तरह की हेल्थ व्यवस्था बिगड़ती, कोई घटना हो जाती तो एयर एम्बुलेंस या फिर क्या व्यवस्था है? नहीं, जैसे जो नक्सल प्रभावित जो क्षेत्र हैं, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, इनके लिए हम लोगों ने एयर एम्बुलेंस की और 2 हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की है कि किसी प्रकार की आकस्मिकता यदि आती, इमरजेंसी कुछ ऐसा सिचुएशन बनता है तो हम तत्काल वहाँ मदद पहुँचा सकें। तो ये व्यवस्था वहाँ के लिए की गई है। इसके अलावा जो सामान्य मतदान केंद्र हैं उन पे मेडिकल किट की व्यवस्था रहती है कि छोटी मोटी अगर किसी को दिक्कत होती है तो उसको तत्काल दवा वगैरह दी जा सके। और बाकी जो हॉस्पिटल्स हैं पास के, सभी हॉस्पिटल्स में जो स्टाफ है, जो डॉक्टर्स हैं, वो उपलब्ध रहेंगे ताकि आवश्यकता अनुसार यदि किसी व्यक्ति की तबीयत खराब होती है तो उसको समुचित उपचार दिया जा सके। ग्वालियर चंबल क्षेत्र के लिए सर, जो वहाँ पे अक्सर गोलीबारी की घटना हर चुनाव में होती है, उसको लेकर किस तरीके से तैयारी की? नहीं, जहाँ भी मतलब ग्वालियर चंबल में डेफिनेटली सेंसिटिव मतदान केंद्रों की संख्या ज़्यादा है, संवेदनशील मतदान केंद्र वहाँ ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे फोर्स का डिप्लॉयमेंट भी ज़्यादा है। तो उम्मीद है कि वहाँ भी इस बार इस तरह की घटनाएं नहीं होंगी और शांतिपूर्ण मतदान होगा। चूँकि प्रिवेंटिव कार्रवाई भी हम लोगों ने काफ़ी बड़ी संख्या में की है। चुनाव के पहले काफ़ी लोगों को प्रिवेंटिव डिटेंशन में लिया गया है, जिला बदर की कार्रवाई की गई है, NSA की कार्रवाई की गई है। तो इन तमाम कार्रवाइयों का प्रभाव ये होगा, ऐसी उम्मीद है कि इस बार हम वहाँ शांतिपूर्ण मतदान करा पाएंगे। युवाओं के लिए, महिलाओं की गई हो, इस तरह के अलग अलग बूथ बनाए गए हों? नहीं, बूथ तो युवाओं के लिए अलग नहीं बनते, ना महिलाओं के लिए अलग बनते हैं। बूथ तो सामान्य होता है, लेकिन हाँ, महिलाओं के लिए अलग व्यवस्था, कतार अलग होती है और महिलाओं को वोट डालने में हम लोग प्राथमिकता जरूर देते हैं। पिंक बूथ जिसमें हम उसको कहते हैं, जिसमें मतदान दल में सभी लोग महिला होती हैं, मतलब मतदान दल के सभी कर्मचारी महिलाएं होती हैं। तो लगभग 4000 के आसपास पिंक पोलिंग बूथ राज्य में बनाए। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन 80 साल से अधिक उम्र वाले लोग और दिव्यांग करीब 63,352 वोटरों को घर से मतदान करवाया जाएगा। चुनाव के दौरान एक एयर एम्बुलेंस और 2 हेलीकॉप्टर इमरजेंसी सेवाओं के लिए तैनात रहेंगे। मतदान पूरे होने तक जबलपुर में एयर एम्बुलेंस उपलब्ध रहेगी। एयर एम्बुलेंस और हेलीकॉप्टर का उपयोग किसी भी प्रकार की आपातकालीन सेवाओं के लिए किया जाएगा। वहीं बात अगर प्रदेश के चुनावी समीकरण की करें तो इस बार शिवराज सिंह चौहान, नरोत्तम मिश्रा के अलावा बीजेपी ने केंद्रीय मंत्रियों को भी चुनावी मैदान में उतारा है, जिसमें नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, रीति पाठक और कैलाश विजयवर्गीय जैसे बड़े चेहरे मैदान में हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए ये चुनाव साख का सवाल बन गया है। वहीं कांग्रेस सत्ता में वापसी की उम्मीद लगाए बैठी है। वहीं बात अगर अन्य दलों की करें तो बसपा, सपा और आप इस चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस का खेल खराब कर सकती है। इनकी एंट्री से विंध्य की 30 सीटों पर मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। 2018 के चुनाव में सत्ताधारी भाजपा ने 30 में से 24 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार बसपा, सपा और आप दोनों बड़ी पार्टियों को चुनौती देते दिखाई पड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए हो रही वोटिंग का लाइव अपडेट आपको वन इंडिया हिंदी पर आज दिन भर मिलता रहेगा, इसलिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।